एवरीवन, वेलकम टू तेजस सीबीएसई स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे 9th स्टैंडर्ड के सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। इसके पहले पार्ट में हमने किया था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और उसमें हमने देखा था डेमोक्रेसी क्या होती है और एक छोटा सा डेफिनेशन भी पढ़ा था और वो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी वो भी पढ़ा था और नॉन डेमोक्रेसी के बारे में भी पढ़ा था और नॉन डेमोक्रेसी में कौन कौन सी कंट्री आती है वो भी पढ़ा था। बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे। आप पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अभी हम शुरू करेंगे पार्ट 2 वाई इज डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी हमें क्यों चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी क्यों चाहिए हमें। ये डिबेटिंग ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और इसे हम अगले आने वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो इसलिए इसे स्किप करेंगे। और आते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी और आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। इन दोनों में ना एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये और ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, इसे पढ़ना पड़ेगा। इसमें ये भी पूछ सकता है कि डिफरेंस, इन दोनों के बीच डिफरेंस बताएगा करके। सो इसलिए जो मैं पढ़ाता हूँ और ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मतलब जो लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होते हैं ना उनके बारे में। तो उसमें से पहला पॉइंट ये आता है कि लीडर्स कीप चेंजिंग। अरे क्या है, हाँ ये देखिए, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। मतलब जो लीडर्स होते हैं ना वो हमेशा 5 साल के लिए बदलते रहते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, 5 साल के लिए बदलते रहते हैं और ये इंस्टेबिलिटी के लिए मतलब इंस्टेबिलिटी करता है। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। जो डेमोक्रेसी होती है ना दोस्तों, वो हमेशा कंपटीशन ही होता रहता है पावर के बीच के लिए। मतलब आपको नहीं पता तो हम बता देंगे। कुछ लोग ना आजकल अपोजिशन पार्टी को ना नुकसान पहुंचाने की ट्राई करते हैं, मतलब उनके यहाँ झगड़ा करने की वो सब कुछ ट्राई करते हैं आजकल के डेमोक्रेसी में। ये बहुत ही बुरी बात है, इसलिए इसे अगेंस्ट में रखा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, जो कि है सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्ड इन ए डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेस। मतलब जो डेमोक्रेसी होती है ना उसमें बहुत सारे लोगों को धमकी दी जाती है, मतलब कंसल्टेड दी जाती है डेमोक्रेसी में, वो लीड्स टू डिलेस करती है। आपको समझ में आया ना, लीड्स टू डिले करती है। तो अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, जो है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं ना, देखिए जो इलेक्टेड लीडर्स वो जनता के बारे में सेवा करने में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं रखते, तो ये बैड डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ देखिए ये बैड डिसीजन ले सकते, अरे क्या हुआ, ये बैड डिसीजंस ले सकते हैं क्योंकि उनके पास इंटरेस्ट नहीं होता वो जनता के ऊपर, यानी कि पीपल के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं, वो फिफ्थ पॉइंट है ना, फिफ्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शंस फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। वो डेमोक्रेसी में ना आजकल करप्शंस होता रहता है। ये देखिए करप्शन मतलब काला पैसा, ब्लैक मनी। आपको ब्लैक मनी नहीं पता है तो बता देंगे, अगर कुछ गवर्नमेंट के साथ कुछ काम करवाना है तो वो लोग मुझे मनी दो वरना नहीं करूँगा करके बोलते हैं ना, इसी को ही वो काला पैसा कहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सभी पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता रहे हैं। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं ना, यानी कि हम लोग, उन्हें ना पता नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, तो इसलिए वो किसी को भी वोट कर देते हैं। देखिए ये आदमी बुरा है और ये आदमी अच्छा है, तो हमको क्या पता कि कौन अच्छा और कौन बुरा, हम तो इसे ही वोट करेंगे और इसे बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे, तो ये जीत जाएगा। ये बुरा है ना, तो ये सबको बुरी बात, तो ये सबको बहुत बुरा करेगा। लेकिन इसे वोट करते तो ये सबको, मतलब सबको अच्छा नहीं कर सकता, कुछ लोगों को अच्छा करेगा, कुछ लोगों को नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सबको एक साथ देख नहीं सकता ना, ये भी भगवान थोड़ी ना है। तो ये सभी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे नोट कर लीजिएगा। अभी चलते हैं आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, मतलब जो डेमोक्रेसी के लिए, जो डेमोक्रेसी को मानते हैं ना उनकी तरफ चलते हैं।
आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में एक एग्जांपल दी गई है। देखिए चीना के फेम के बारे में आपको बता दूं। फेम क्या होता है? जो मतलब जो पौधा डालते हैं ना, पौधा मतलब जो हमें रईस देता है, खाने वाला जो इम्पोर्टेंट पौधा होता है ना, वो नहीं उगा पाते क्योंकि बारिश ना आ जाए, खेती बर्बाद हो जाती है, वो नहीं होता। तो इसलिए लैंड पूरा सूखा पड़ जाता है, वैसे होता है ना, उसे फेम कहते हैं। वो चीना में 1958 से लेकर 1961 तक कम से कम 3 साल तक रहा है ये। तो इसमें कम से कम 3 करोड़ पीपल मर गए हैं। ठीक है, 3 करोड़ पीपल मर गए। तो ये इंडिया में भी मतलब इंडिया में भी आने के चांसेस था, लेकिन इंडिया बच गया। क्यों पता है? क्योंकि इंडिया में ना डेमोक्रेसी अच्छी थी। ये देखिए, इंडिया में बहुत ही अच्छी डेमोक्रेसी थी, उसकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी, तो इसलिए इंडिया उससे बच गई, उस फेम से। वरना चीना की तरह पूरे 3 करोड़ पीपल मर जाते। मतलब आप समझ रहे हैं ना, इंडिया में ना बहुत ही अच्छी डेमोक्रेसी है, तो इसीलिए उसमें इंडिया के लोग बच गए उस फेम से। तो इसी के लिए यहाँ पर एक पॉइंट दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़िएगा। A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government। इसका मतलब ये है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है ना, वो बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट है क्योंकि वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। अकाउंटेबल मतलब क्या है, हम बता देंगे। जो नेता लोग होते हैं ना, जो नेता लोग, वो सभी जनताओं को क्या हो रहा करके बताते हैं, मतलब सब कुछ जवाब देते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, उसे अकाउंटेबल कहते हैं। और सब कुछ अच्छे से कंट्रोल करना, या फिर जैसे कि ये फेम आया, उसे कंट्रोल करना, मतलब आप समझ रहे हैं ना, उसी को अकाउंटेबल बोलते हैं। तो अभी एक अगला पॉइंट आता है, मतलब ये आता है, वो डेमोक्रेसी में ना हमेशा जो नेता लोग होते हैं ना, वो करेक्ट डिसीजन लेते हैं। मतलब जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं ना, वो हमेशा राइटली लेते हैं, और चाहे कितना भी हड़बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो डिसीजन लेने में मिस्टेक नहीं करते। तो इसलिए वो बहुत ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब जो डेमोक्रेसी होती है ना, वो डिसीजन मेकिंग यानी कि डिसीजन लेने का क्वालिटी बहुत अच्छी है डेमोक्रेसी का, इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेस्ट गवर्नमेंट। आपको समझ आया ना? तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में ये दिया है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विथ डिफरेंस ऑफ ठीक है कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब इसका मतलब ये है कि जो डेमोक्रेसी है ना, वो सबको प्रोवाइड करती है। मतलब कोई भी सिचुएशन आए, जैसे कि वो फ्रेम आया था ना, उसको डील करने का तैयारी होता है, हमेशा तैयार रहता है उसे वो उसके लिए ये करना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये 3rd पॉइंट हुआ, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अब बढ़ते हैं अगले लास्ट पॉइंट की ओर, जो कि है डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी ये इन्हेंस करता है, जो डिग्निटी होती है ना, वो सिटीजन का वो हमेशा इन्हेंस करती है। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेस्ट गवर्नमेंट। देखिए, जैसे कि चीना, पाकिस्तान, उन सभी नॉन डेमोक्रेटिक है ना, तो इसलिए वो लोग फ्रेम की वजह से वो मर सकते हैं। लेकिन इंडिया इसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इंडिया है ना, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो इसलिए चाहे फेम आए या बाढ़ आए, इंडिया हमेशा तैयार रहता है गाइस। आप समझ गए ना, इंडिया हमेशा तैयार रहता है। ये भी एक लास्ट पॉइंट है, वही रिपीट किया होगा। देखिए, पूरा पैरा में वही रिपीट किया होगा। इंडिया अच्छा है, मतलब वो गुड डिसीजंस लेता है क्योंकि उसमें डेमोक्रेसी अच्छी है करके। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी वो एग्ज़ाम के लिए मदद कर सकता है, या फिर एग्ज़ाम में आएगा। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। इसका मतलब ये है कि जो डेमोक्रेसी होती है ना, वो बेस्ट गवर्नमेंट है क्योंकि हमारी मिस्टेक के लिए ना वो एक और चांस देती है, अलाउज टू अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। मतलब जो डेमोक्रेसी जो भी गलती करती है उसे करेक्ट करने का हमें भी एक मौका देती है, इसलिए डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब जो होती है ना बॉर्डर,
इस बॉर्डर मीनिंग में मतलब बॉर्डर का मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये है अब अगला टाइटल। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हम इस चैप्टर में ये पढ़ते रहे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, नॉन डेमोक्रेसी, वो सब कुछ पढ़ते आए हैं। अभी हम इसमें पढ़ेंगे एक और टाइप की डेमोक्रेसी, जो कि है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये देखिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो नेता लोग होते हैं ना, वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो बाकी जनताओं तक एक साथ कैसे पहुंचा दे। देखिए, इतने सारे लोगों को पहुंचा दिया, लेकिन इसको इन लोगों को कैसे पहुंचा सकते हैं? अरे मीडिया जो होते हैं ना, उससे उस तरीके से पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाता। जैसे कि देखिए, जो अभी तक इंडिया में ना कुछ लोगों के पास टीवी नहीं होता, जो गरीब होते हैं उनके पास टीवी नहीं होता, मतलब बाकी दुनिया के ऊपर निर्भर नहीं रहते, वो कि गरीब होते हैं ना, उनके पास टीवी नहीं होता, उन सब के पास ये नहीं पहुंच पाता। वो जो भी नेता लोग डिसीजन लेते हैं ना, वो इनके पास नहीं पहुंच पाता। तो इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। उनके पास पहुंचाने को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अभी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है ना, वो मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन। मतलब जो अभी मॉडर्न डेमोक्रेसी आई है ना, वो इम्पॉसिबल है। देख रहे हैं ना, वो इम्पॉसिबल है फिजिकली उनके लिए सब कुछ बताना, उनका डिसीजन जो भी है उसे बताना इम्पॉसिबल है, फिजिकली इम्पॉसिबल है। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिज़ायर ऑफ और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक को वोट कर देते हैं, उसे पता नहीं होता, उसके पास स्किल्स नहीं होता कि उसे कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, या तो वो इंटरेस्ट नहीं रखता या फिर उसके पास मतलब दिमाग नहीं है ऐसे कैसे करना। हम क्या करते हैं, उसे इस आदमी को ना हम वोट कर देते हैं, लेकिन हम निर्भर रहते हैं कि ये आदमी सब कुछ, हमारा भूख प्यास सब कुछ मिटाएगा। लेकिन यह तो बहुत चालाक है, मतलब चालाक भी हो सकता है, फिर इसे कुछ पता ही नहीं होता है, फिर इसे इंटरेस्ट ही नहीं होता कि इसे करने के लिए, ऐसे काम करने के लिए। ठीक है, यही डिफरेंस है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। गाइस समझ गए ना? अभी इसके लिए ना हमारे डेली लाइफ के लिए डेमोक्रेटिक फैमिली का एक एग्जाम्पल है जो कि दूंगा। देखिए, इसमें एक पॉइंट दिया गया है, वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर ए डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट ऑल कॉन्सेंस। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक का भी फैमिली में भी होता है। देखिए, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, ये फैमिली के मेंबर्स हैं, ये सभी एक साथ बैठ के ना डिसीजंस लेते हैं, ये सभी एक साथ बैठ के ना डिसीजन लेते हैं। तो ये होता है डेमोक्रेटिक फैमिली। अगर ये देखिए, एक और एग्जांपल दिया है, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलो स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। ये नॉन डेमोक्रेटिक है, क्योंकि ये टीचर होती है ना, ये स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछने नहीं देगी। देखिए, इतने स्टूडेंट्स हैं, इसमें से एक को भी क्वेश्चन पूछने का हक ही नहीं है। जो वो पढ़ाती है वही, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो भी कुछ भी नहीं, चलो फेल हो जाओ। ये नॉन डेमोक्रेटिक है। ये पॉइंट नॉन डेमोक्रेटिक के लिए दिया गया है। और इसमें एक और पॉइंट दिया गया है, वन लीडर हैज़ हिज फैमिली मेंबर डिसाइड एवरीथिंग। मतलब एक लीडर अपने फैमिली का पूरा डिसीजन लेता है। ये कहाँ का न्याय है? ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये नॉन डेमोक्रेटिक है। ये दोनों पॉइंट्स नॉन डेमोक्रेटिक के लिए आते हैं। ठीक है, तो यही एक ऐसा तरीका है जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। डेमोक्रेसी डे टू डे लाइफ में होता है। तो मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में भी हमें डेमोक्रेसी को फॉलो करना होगा, फैमिली के साथ डिस्कशन करना होगा, तभी मतलब देखिए, डिस्कशन के बगैर वरना वो नॉन डेमोक्रेसी होगा। देखिए, आप एक डिसीजन लेते हैं, वो फैमिली के खिलाफ होगा, सभी लोग खिलाफ होते हैं, लेकिन आप उसे कर देते हैं, ये नॉन डेमोक्रेसी होता है। यही होता है डे टू डे नॉन डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में। ये हमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल फॉलो करने होंगे। देखिए, हमारे लिए ना कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने होंगे, तभी डेमोक्रेसी फैमिली बनेगा, डेमोक्रेटिक फैमिली हमारा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। देखिए, यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया, मतलब इतने ही 2 पॉइंट दिया गया है। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम
टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोस हंग्री बेड। मतलब जो भी सोने के लिए हंग्री नहीं होते, मतलब वो सब कुछ उसके पास कुछ भी कमी नहीं है, मतलब वो भरपेट जाकर सोना चाहिए अपने घर में। वही होता है डेमोक्रेसी। देखिए वही होता है डेमोक्रेसी। और अगला पॉइंट ये दिया गया है, इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन ए डिसीजन मेकिंग। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। इसका मतलब ये है गाइस कि सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल रोल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि इक्वल राइट टू वोट, बस वोट करने के लिए इक्वालिटी नहीं चाहिए। जैसे कि इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए सबके लिए इक्वल राइट्स होना चाहिए, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यही इस पॉइंट में बताया गया है। अगर हम इस आइडिया को सीरियसली लेंगे, देखिए हम इस आइडिया को ना सीरियसली लेंगे तो हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा। हाँ गाइस, ये आइडिया को हमें रिमाइंड करना होगा, इसे सीरियसली लेना पड़ेगा। हमें खुद ही जज नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर जज करना चाहिए, वरना तभी हमारा ये कंट्री डेमोक्रेटिक बनेगा। जो भी हमने अभी पॉइंट्स बताए ना, ये सिर्फ छोटे मोटे पॉइंट्स है, अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े पॉइंट्स है। हमें इन सबको फॉलो करना होगा, तभी हमारा बनेगा डेमोक्रेटिक कंट्री। अभी हमारा भी थोड़ा थोड़ा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में आएगा, क्योंकि अभी भी हमारे डेमोक्रेसी में थोड़े थोड़े करप्शन और सब कुछ होते हैं। अभी जो भी हमने पढ़ा है ना, वो सभी थोड़े हैं। देखिए इतने बड़े सर्कल में ये है डेमोक्रेसी। हम जो भी पढ़े हैं ना, वो सिर्फ इतू सा है, अभी भी ये सभी जगह काली है। हमें इन सबको डेमोक्रेसी से भरना होगा। जो कि करप्शन और अनइक्वालिटी है ना, उन सबको मिटाकर इन बस पूरा इससे भी बड़ा सर्कल बनाना होगा डेमोक्रेसी का। इस पूरे प्यारा में देखिए, इस पूरे पैरा में यही दिया गया है कि हमें डेमोक्रेसी को बहुत ही बड़े तरीके से फॉलो करना होगा। बस इतना सा फॉलो कर दिया तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म होगा, इस पहला चैप्टर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिए मोर वीडियो चाहिए के लिए, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। सो बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।